AI-171 में 242 लोग सवार थे। એમના ફેમિલી હતા આ માણસો જે અહીંયાના રહી जिन लोगों को भी आप देख रहे थे उनकी आंखों में आंसू हैं। प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त काफ़ी दहले हुए हैं और उनकी आंखों के आंसू इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस हृदय विदारक घटना को देखने के बाद वो भी कितने डरे और सहमे हुए हैं। तो राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। घायलों को, जो लोग झुलस गए हैं, उन सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। प्रशासनिक अमला राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं वो दो तस्वीरें। पहली तस्वीर उस जगह की जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे अभी ये भी जानकारी सामने आना बाकी है जिस वक्त प्लेन टकराया था। और दूसरी तस्वीर उस सड़क की आप देख रहे हैं जहां से बस कुछ ही दूरी पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरे हादसे से जुड़ी अपडेट को देखिए। पहली तस्वीर जब चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया था, एयर इंडिया का विमान 1:40 पर क्रैश हुआ था। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट से जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, 625 फीट की ऊंचाई पर था, तभी यह प्लेन क्रैश हो गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक विमान में 242 लोग सवार थे। कैजुअलिटीज को लेकर क्या एग्जैक्ट अपडेट है, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। 6 तस्वीरों सहित आप मुख्य तस्वीर भी देखिए। अभी भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एयर इंडिया का AI-171 प्लेन क्रैश हुआ है। ये विमान अहमदाबाद से उड़ान भरकर लंदन जा रहा था। तीसरी तस्वीर देखिए आप। इस विमान में 242 लोग सवार थे। टेक ऑफ के वक्त यह हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत और बचाव कार्य हर तरफ से जारी है। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। अस्पताल में घायलों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है 1:38 पर, उसके मात्र 2 मिनट के बाद ही यानी 1:40 पर प्लेन क्रैश हो जाता है। और जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ है, दुर्घटना स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ज़मीन पर पड़ा मलबा और जो राख दिखाई दे रही है वो जो बताने के लिए काफ़ी है कितना ये भयावह हादसा था। तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो मलबा पड़ा नज़र आ रहा है, यही वो जगह है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। और दूसरी तस्वीर उस सड़क की दिखा रहे हैं आपको जहाँ से कुछ ही दूरी पर ये विमान क्रैश हुआ था। वहाँ पर चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया है। लंदन जा रहा था एयर इंडिया का विमान, तभी विमान क्रैश कर गया और अभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आना बाकी है कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक जो 242 लोग विमान में सवार थे उनमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे। कितने विदेशी नागरिक थे इसको लेकर भी अभी जानकारी सामने आना बाकी है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इसमें रहते हैं। लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ कितने डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे, घायलों की संख्या एग्जैक्टली कितनी है, आधिकारिक जानकारी आने तक हम आपको सही और सटीक जानकारी नहीं दे सकते। दूसरी तस्वीर देखिए, जैसे ही विमान क्रैश होता है उसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ये धुएं का गुबार सड़कों तक पहुंच गया था। मात्र बस कुछ ही दूरी पर विमान क्रैश हुआ था। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फ्लाइट AI-171 जिसमें 242 यात्री सवार थे, 242 लोग सवार थे, माफ कीजिएगा, और
अभी तक कैजुअलिटीज को लेकर पुख्ता रूप से पुष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है और जिस तरह से यहां पर हालात नजर आ रहे हैं उसके मद्देनजर आप समझ सकते हैं कितना भयावह ये हादसा है। वहीं अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। यह नंबर है 1800569144। एयर इंडिया ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल लगातार पहुंचाया जा रहा है और एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां पर ये भयावह दुर्घटना हुई, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ। इस क्रैश की जद में ये बिल्डिंग भी आई है और आसपास राख और मलबा पड़ा नजर आ रहा है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति है यहां पर। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं उस बड़े विमान हादसे की जो अब से कुछ ही घंटे पहले क्रैश हो गया। वो विमान जो टेक ऑफ के मात्र 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया और अभी भी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। यहाँ पर आप जवानों को देख रहे हैं। स्थितियाँ जिस तरह से बनी हुई हैं उसके मद्देनज़र बड़ी चुनौती है राहत और बचाव कार्य को लेकर। अब से थोड़ी देर पहले हम ये भी तस्वीर देख रहे थे कि जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर आग भी लगी हुई थी और रेस्क्यू में दिक्कतें भी आ रही थी। तो आग तो बुझा ली गई है लेकिन उसके बाद जो यहां पर राख और मलबा पड़ा नजर आ रहा है वो बेहद विचलित कर देने वाला है। अहमदाबाद सहित आसपास के इलाकों से भी एम्बुलेंस को बुलाया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कुछ तस्वीरें और आपको हम दिखा रहे हैं। विमान का मलबा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मलबे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयावह और दर्दनाक ये हादसा रहा। विमान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। विमान के जो टूटे हुए हिस्से हैं वो जगह जगह पड़े हुए दिखाई भी दे रहे हैं, पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं और यही वजह है कि जगह जगह मलबा पड़ा नजर आ रहा है, राख पड़ी नजर आ रही है। और जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है उसका मकसद ये है कि घायलों को बिना किसी देरी के, बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हालातों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वो सूरत के दौरे पर थे। अपने दौरे को कैंसिल करते हुए वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अस्पताल में एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला जारी है। काफ़ी संख्या में आपको जो एम्बुलेंस नज़र आ रही हैं उसके तहत जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके, यही मकसद है। इसी वजह से ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में हालात इस वक्त बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर घायलों की क्या स्थिति है उसको लेकर भी परिजन बेहद चिंतित नज़र आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, नंबर्स भी बाकायदा जारी किए गए हैं और हर इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँच सके जिनके अपने, जिनके परिजन इस विमान में सवार थे। वहीं अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात करें, एहतियातन ऑपरेशन बंद किया हुआ है, आसपास के इलाके को भी खाली कराया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के लिहाज से ये सभी एहतियातन कदम उठाए गए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जिस तरह से आप एम्बुलेंस को देख रहे हैं उसकी वजह है कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल में पहुँचाया जा सके। राहत और बचाव कार्य सहित मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से दूर दूर तक मलबा फैला हुआ नजर आ रहा है। अपने दाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और मलबा चारों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है। साफ सफाई का काम भी लगातार जारी है। प्रशासनिक स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। फ्लाइट AI-171 जो करीब 1:38 पर हादसे का शिकार हो गई,
टेक ऑफ के मात्र 2 मिनट के बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन में 242 लोग सवार थे। कैजुअलिटीज़ को लेकर अभी आधिकारिक अपडेट सामने आना बाकी है। अहमदाबाद के अस्पताल की बात करें, सिविल अस्पताल की, तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में घायलों को भर्ती कराया गया है और अभी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं जगह जगह एम्बुलेंस खड़ी नज़र आ रही हैं। सिर्फ अहमदाबाद से नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी एम्बुलेंस को यहाँ पर बुला लिया गया है ताकि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया जा सके। इस वक्त घायलों के सकुशल होने की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना हर कोई कर रहा है और ये ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है और उसका मकसद ये है कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, राहत बचाव का काम जारी है और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहाँ पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहाँ पर भी मलबे को हटाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर मलबे से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार को आप भी सोच में पड़ रहे होंगे कि धुआं इतना क्यों नज़र आ रहा है। यही वो जगह है जहाँ पर विमान क्रैश हुआ था और उसके बाद आग और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता था और अभी यहाँ पर मलबे को हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जहाँ जहाँ पर हल्की सी भी आग दिखाई दे रही है, फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर वाटर कैनन के इस्तेमाल से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, तस्वीरें डराने वाली हैं। कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं अभी इसको लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। यहाँ पर देखिए पुलिस के अधिकारी मौके पर रहते हुए स्थितियों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनका यही मकसद है कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम यहाँ पर पहुँच रही है उनको भी दिक्कत ना हो, एम्बुलेंस यहाँ से जो निकल रही हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है और बचाव और राहत कार्य तेज़ी से जारी रहे, इसको लेकर भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हुए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो बिल्डिंग इस वक्त आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। अभी तक ये जानकारी भी सामने आना बाकी है कि जिस वक्त प्लेन बिल्डिंग से टकराया था उस वक्त इस बिल्डिंग में कितने डॉक्टर्स मौजूद थे, उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार है। और राजधानी भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। 1:30 बजे राजा भोज एयरपोर्ट से फ्लाइट इंडिगो की फ्लाइट को जो है कैंसिल कर दिया गया है। एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसा कि पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और भी जगह एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं और उसी के मद्देनज़र ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। और एक बार फिर से हम आपको अहमदाबाद से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो विचलित कर देने वाली हैं। ये वो दुर्घटना स्थल है जहां पर विमान क्रैश हुआ है और विमान का मलबा इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर रही होंगी यकीनन। हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं जहां पर मलबे को हटाने का काम भी जारी है, साफ सफाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ और भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। कितने लोग घायल हुए हैं, घायलों की क्या स्थिति है, उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना हर कोई कर रहा है। सबसे ज़्यादा परिजन चिंतित हैं जिनके अपने विमान में सवार थे। अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन मात्र टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो जाता है और उसके बाद से ही परिजन काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। अपनों की जानकारी के लिए वो अधिकारियों से संपर्क में भी हैं। टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं जिसके तहत सटीक और सही जानकारी सामने आ सके।
तो कोशिश लगातार जारी है कि पुख्ता रूप से जो पुष्ट जानकारी है, आधिकारिक जानकारी है, वो सामने आ सके। लेकिन कुछ और तस्वीरें भी देखिए, दुर्घटना स्थल के आसपास की तस्वीरें, जहां पर विमान का मलबा दिखाई दे रहा है और मलबे को देखकर आप समझ सकते हैं कितना भीषण और भयावह ये हादसा रहा। जब भी इतिहास गवाह है कि प्लेन क्रैश होता है तो स्थितियां बहुत विकट और डरावनी हो जाती हैं। खूब ज गंभीर घटना बनी है, जेनामां लंडन जती अमदावादनी जे फ्लाइट है ते अमदावाद एरपोर्टथी टेक ऑफ करतानी साथे ज मेघाણીનગર विस्तारमां क्रेश थई छे ने ते बाद घटना स्थळना जे दृश्यो छे ते आप जोई शको छो। खूब ज अफरातफरीनो माहोल छे ने आ जे जोई शको छो प्लेननी जे एक विंग छे ते રહેણાંક विस्तारमां पड़ी छे। जे प्रमाणेनो विडियो सामे આવ્યો હતો કે फ्लाइट टेक ऑफ थी तेनी गणतरीनी पळोमां ज ते રહેણાંક विस्तारनी उपर क्रेश थई गई અને क्रेश थतानी साथे ज ते આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગઈ। એટલે હાલ માહિતી મળી રહી છે કે મહત્તમ લોકોને આ ઘટનામાં જાનહાનિ વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। મળતી માહિતી મુજબ 230 મુસાફરો અને 12 ક્રૂ મેમ્બર મળી 242 લોકો આ પ્લેનમાં સવાર હતા, જે પૈકી મહત્તમ લોકોના મોત થયા હોવાની હાલ માહિતી મળી રહી છે। ઘટના સ્થળે આપ જોઈ શકો છો સામેની તરફ જે સરકારી ક્વાર્ટર્સ હતા તેની ઉપર પ્લેન ક્રેશ થયું છે અને હજી પણ ફાયર બ્રિગેડનો અમદાવાદ શહેરનો મોટા ભાગનો જે કાફલો છે સ્થળ ઉપર છે। તમામ પોલીસ અધિકારી બચાવ કાર્યમાં જોડાયેલા છે। જે પ્રમાણેના દ્રશ્યો છે ખૂબ જ મહત્વની વાત કહી શકાય। પોલીસ કમિશનર પણ વાત કરી રહ્યા છે। हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। जे प्रमाणे જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનરે અપીલ કરી છે કે હાલ જે પ્રાથમિકતા છે તે ફક્ત ને ફક્ત બચાવ કાર્યની છે। એટલે આ અકસ્માતમાં જે કોઈ પણ બચ્યું હોય તેને તુરંત અહીંયાથી શિફ્ટ કરી હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવે તે માટેની અપીલ કરી છે। એટલે આપ જોઈ શકો છો હાલ જે વિસ્તાર છે તે કોર્ડન ઓફ કરી દેવામાં આવ્યો છે। પ્લેનની તૂટી પડેલી અતિ વિશાળ વિંગ જોવા મળી રહી છે ને તે સાથે જ તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ બચાવ કાર્યમાં લાગી ગઈ છે। બીએસએફ, ભારતીય સૈન્ય હોય, હોમગાર્ડ હોય, સિવિલ ડિફेंस। अहमदाबाद में विमान हादसा को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया है, प्रभावित लोगों के साथ संवेदना जताई है, मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि प्रभावित लोगों की सहायता की जा रही है, हालातों पर नजर रखी जा रही है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है, प्रभावित लोगों के साथ संवेदना जताई है और कहा है कि मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं, प्रभावित लोगों की सहायता की जा रही है। और लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे थे कुछ देर पहले दुर्घटना स्थल की, वहां पर जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है उससे जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बीजे अस्पताल की इमारत से विमान टकराया, डॉक्टर्स की कैंटीन को बड़ा नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का दायरा कितना है, कितने इंटर्न डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे, अभी इसको लेकर भी पुख्ता रूप से आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। जिस बिल्डिंग से विमान टकराया है उससे जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विमान कितनी तेज़ गति से जब क्रैश कर रहा होगा, उसी तेज़ गति के साथ बिल्डिंग से टकराया है होता है तो क्या स्थिति भयावह कितनी हो जाती है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही वो बिल्डिंग है जिससे विमान टकराया था और कितने इंटर्न डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, कितने डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कैंटीन को काफी नुकसान पहुंचा है और उससे जुड़ी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। दीवारों को नुकसान पहुंचा है, खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है और अंदर कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, ये सबसे अहम जानकारी है जो अभी आधिकारिक रूप से सामने आना बाकी है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, क्या एग्जैक्ट स्थिति है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सिविल अस्पताल की बात करें तो वहां पर घायलों को जल्द से जल्द पहुंचाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन्हें इलाज मिल सके
और उनके सकुशल स्वस्थ होने की भी हर कोई कामना कर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि प्रभावितों को मदद पहुंचाई जा रही है। वो मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और हर स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और किस तरह से राहत और बचाव कार्य हर स्तर पर जारी है उस पर भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार नजर बनी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। ये वो दुर्घटना स्थल है जहां पर विमान पहले इमारत से टकराता है। ये वो इमारत है जिससे विमान टकराता है और इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। खासकर जो कैंटीन बनी हुई है अंदर, वो काफी टूटी फूटी स्थिति में नजर आ रही है। उससे आप समझ सकते हैं जितनी तेजी से विमान टकराया था कितना नुकसान हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय ने हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया है। विमान हादसे को हृदय विदारक बताया है। आप इस वक्त देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वो पोस्ट जिसके जरिए उन्होंने संवेदनाएं जताई हैं और हादसे को हृदय विदारक बताया है। और यहां वक्त है ब्रेक का।